प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। मित्रों, हम सनातन धर्मावलंबी लोग पूजा के उपरांत आरती अवश्य करते हैं। आरती हमारे पूजा का प्रमुख अंग है। वो चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो, वैदिकी हो, तांत्रिकी हो, किसी भी प्रकार की पूजा हो, आरती सब में की जाती है। तो आरती करते क्यों है? बड़ा स्पष्ट लिखा है पुराणों में कि पूजा में जो त्रुटि रह जाती है, जो कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए आरती की जाती है। अब पूजा में त्रुटि वो चाहे जिस प्रकार की हो, मंत्र की त्रुटि हो, क्रिया की कमी रह गई हो, भाव में कोई कमी रह गई हो, पूजा वस्तुओं में कोई दोष हुआ हो, कोई कमी रही हो, इन सब की पूर्ति आरती करने से हो जाती है। इसलिए आरती पूजा का महत्वपूर्ण अंग है। पूजा के अतिरिक्त अन्य कई अवसरों पर भी आरती की जाती है। देवालय में हम सब आरती में सम्मिलित होते हैं। कई प्रकार की आरती मंदिर में होती है। मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती, इस प्रकार से 7 प्रकार की आरती करने का विधान मंदिर में देवताओं की है। अब इसके अतिरिक्त देवार्चन जो हम नित्य अपने घर में करते हैं, नित्य नैमित्तिक जो दिनचर्या करते हैं, उसमें भी हम आरती करते हैं। लोग प्रातःकाल और सायंकाल आरती अपने घर में अवश्य करते हैं। और आरती सबको इकट्ठा होकर के करना चाहिए। घर के प्रत्येक सदस्य एक निश्चित समय पर जब आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तो उससे जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी वो पूरे परिवार में सबके मस्तिष्क को, सबके बौद्धिक स्तर को एक जैसा बनाएगी। उससे घर में पारिवारिक सामंजस्य स्थापित होगा। तो मंदिर में आरती, घर में आरती के अतिरिक्त कई और अवसरों पर जब कोई श्रेष्ठ जन, गुरुजन हमारे घर पधारते हैं तो हम उनकी आरती करते हैं। कथा सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं। श्रीमद् भागवत, महापुराण आदि, श्री राम कथा इत्यादि के जो व्यास जी कथा सुना रहे होते हैं, भगवान की आरती के साथ उनकी भी आरती की जाती है। धर्म ग्रंथों की आरती की जाती है। विवाह के समय जब बारात आती है, वर द्वार पर आता है, तो द्वार पूजा से पूर्व कन्या की माँ अपनी सहेलियों के साथ, पारिवारिक स्त्रियों के समूह के साथ वर की आरती करती है। अपने बच्चों की, जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो अरिष्ट निवारण के लिए आरती करते हैं। तो इस प्रकार आरती पूजा के उपरांत, मंदिर में, घर में नित्यार्चन में, विवाह के समय, किसी विशेष जन्मदिन इत्यादि अवसर पर, प्रत्येक समय जब हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं तो किसी प्रकार का अरिष्ट ना हो, इसलिए भी आरती करने का विधान है और हम बड़े श्रद्धा भाव से आरती करते हैं। आरती की कैसे जाए और कितनी ज्योत हो? तो निश्चित ही विषम संख्या में ज्योत होनी चाहिए। 1 हो, 5 हो, 7 हो। और जब बड़े आयोजन होते हैं, कोई विशद कार्यक्रम होता है, तीर्थों में हम देखते हैं गंगा जी की आरती तो असंख्य बत्तियां होती हैं और इस प्रकार से आरती की जाती है। पंच प्रदीप, 5 बत्तियों को जला करके आरती जब करते हैं तो उसको पंच प्रदीप बोलते हैं। हम विशेषतः मंदिरों में पंच प्रदीप से ही आरती होते हुए देखते हैं। घर में प्रायः जो नित्य आरती करते हैं, 1 दीपक जलाते हैं। मिट्टी का दीपक जला सकते हैं या धातु निर्मित पीतल, चांदी इत्यादि का दीपक बना सकते हैं। कपास की बत्ती हो, गाय का घी हो और कपूर जलाने के लिए भी एक व्यवस्था करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार आरती सुसज्जित तरीके से, जिस पात्र में आरती रखना है, दीपक रखना है, उसमें स्वस्तिक इत्यादि अंकित करके, मांगलिक चिन्ह अंकित कर लें, कुमकुम या पीत चंदन इत्यादि से, और पुष्प, रक्त चंदन इत्यादि से उसको सुसज्जित करके उसमें दीपक रखें और आरती करें। आरती करने के लिए विधान है कि देव मूर्ति के चरणों में 4 बार आरती घुमाई जाए और 2 बार नाभि मंडल में, 1 बार मुखाकृति पर और 7 बार देव विग्रह के चारों ओर आरती की जाए। इस प्रकार से आरती की जाए तो आरती संपन्न मानी जाती है।
आरती करते समय शंख ध्वनि की जाती है, घंटा घड़ियाल इत्यादि मांगलिक वाद्य बजाए जाते हैं जिससे देवता की प्रसन्नता प्राप्त हो। लोग आरती के समय श्रद्धावनत होकर के कुछ गाते भी हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा आरती की जाती है, तांत्रिक मंत्रों अर्थात लौकिक मंत्रों के द्वारा, और अपनी आंचलिक बोली भाषा में भी आरती गाने का विधान है। हम जिस देवता की आरती करते हैं उसकी स्तुति गान करते हैं, उसकी महिमा का बखान अपने सुंदर शब्दों में करके हम देवता की कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार आरती भावपूर्वक की जाने वाली एक क्रिया है जिसको प्रत्येक पूजा में की जानी चाहिए। आरती को आरार्तिक और नीराजन भी कहते हैं। नीराजन का अर्थ है देव मूर्ति के चारों ओर निश्चेष रूप से प्रकाशित कर देना। चारों ओर जब आरती घुमाते हैं तो देवता के अंग प्रत्यंग सब उद्भासित हो जाते हैं। किसी भी ओर जरा सा भी अंधकार ना रह जाए, जिससे कि अर्चक भक्त अपने इष्ट देवता के अंग प्रत्यंग का सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सके, इसलिए इसको नीराजन बोलते हैं। आरार्तिक का विशेष रूप से प्रयोग अरिष्ट निवारण के लिए है, दुख निवारण के लिए है, कष्ट निवारण के लिए है। आरार्तिक का भाव है कि किसी प्रकार का कोई अरिष्ट ना हो, इसलिए आरती करना। हमारे विशेष व्रत उत्सवों पर, त्योहारों पर बहनें भाइयों की आरती करती हैं, माताएं अपने पुत्रों की आरती करती हैं, विवाह आदि में वर की आरती की जाती है। इस प्रकार की जाने वाले आरती का भाव है कि जो इनके जीवन में अनिष्ट है, जो अरिष्ट है, वो दूर हो जाए, किसी प्रकार से कोई दृष्टि दोष का भी प्रभाव ना पड़े, इनका जीवन मंगलमय हो। आरती करने के उपरांत क्या करना चाहिए? आरती कर लेते हैं, इसके उपरांत जल से शीतलीकरण किया जाता है। शंख के जल से प्रक्षालित करके जल छिड़का जाता है सबके ऊपर। मार्जन किया जाता है, देवता के मूर्ति के ऊपर वस्त्र इत्यादि से मार्जन करते हैं, नहीं तो वृक्ष के, शुभ वृक्षों के पत्तों से करते हैं। चंवर डुलाया जाता है और इसके उपरांत पुष्पांजलि और प्रार्थना करके पूजा को संपन्न किया जाता है। तो आरती पूजा का प्रमुख अंग है। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वैदिक मीडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। आगामी दिनों में आप पूजा से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित अनेक अच्छे वीडियो प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। सादर नमस्कार।